पद्य का ही एक हिस्सा है। मैंने आपको वीडियो में बतलाया था कि जो प्राचीन आचार्य थे, वे रस को काव्य की अर्थात कविता की आत्मा मानते थे। यानी कविता अगर रस विहीन है, इसका मतलब उसमें कोई प्रभाव नहीं है, कोई सौंदर्य नहीं है। अलंकार एक तो मानते थे अलंकार, और दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व होता है या काव्य की आत्मा समझ लो, वो है आपका अलंकार। ठीक है। लेकिन अगर सामान्य तौर पे देखा जाए बच्चों, तो जब हम कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं या कोई घटना देख रहे होते हैं या कोई नाटक पढ़ रहे होते हैं, एकांकी देख रहे होते हैं, तो प्रायः ठीक है, उससे संबंधित भाव हमारे मन में जागृत हो जाते हैं। जैसे हमने कोई हास्य कथा देखी, हास्य कहानी पढ़ी, तो हमें हँसी आती है। तो हमारे मन में एक भाव जागृत होता है, जिसे हम कहते हैं स्थायी भाव। स्थायी भावों के बारे में मैं आपको बतला दूं बच्चों, स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के मन में सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है। स्थायी भावों की संख्या मुख्य रूप से आचार्यों ने बच्चों 9 मानी है। ये 9 स्थायी भाव हमारे अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सुषुप्ता अवस्था में होते हैं, अर्थात सोए हुए होते हैं। जैसे ही उस भाव से संबंधित कोई दृश्य, कोई घटना, कहानी, नाटक अथवा कविता पढ़ लेते हैं, तो वो भाव क्या हो जाता है? जागृत हो जाता है। ये 9 स्थायी भाव हैं बच्चों: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। इन स्थायी भावों के आधार पर बच्चों आचार्यों ने रस की संख्या भी 9 मानी है, अर्थात 9 रस होते हैं और 9 इनके स्थायी भाव होते हैं। और वर्तमान समय में 2 और स्थायी भावों को जोड़ लिया गया है। भक्ति रस, इसका स्थायी भाव है वात्सल्य। ठीक है। ईश्वर विषयक रति, इसका स्थायी भाव हो जाएगा। और दूसरा है वात्सल्य, ये हो जाएगा शिशु के प्रति जो रति जागृत होती है। रति मतलब प्रेम, अर्थात बच्चे के प्रति जो प्रेम जागृत होता है, वो हो जाता है आपका वात्सल्य रस के अंतर्गत। क्या हो जाती है? 11। ठीक है। समझ में आया रस किसे कहते हैं सभी को? रस का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों आनंद। और जब किसी कविता को पढ़कर या नाटक आदि को देख करके, सुन करके हमारे मन में आनंद की जब अनुभूति होती है, ठीक है, आनंद की जब अनुभूति होती है, तो हम मंत्र मुग्ध होकर के झूमने लगते हैं, उसका आनंद लेने लगते हैं, रसास्वादन लेने लगते हैं। और इसी अलौकिक आनंद को ही हिंदी साहित्य में रस कहते हैं बच्चों। ठीक है। भले ही हिंदी साहित्य में अलौकिक आनंद को रस माना गया है, किंतु रस बच्चों जरूरी नहीं है कि वो संयोग पर आधारित ही हो, अर्थात श्रृंगार या प्रेम पर ही आधारित हो। रस की से जो अनुभूति होती है, वह करुणा भी हो सकती है, क्रोध भी हो सकता है और हास्य भी हो सकता है। तो इससे आप इसके अर्थ पे मत कंफ्यूज होइएगा। ठीक है। अगर वास्तविक अर्थ आप जानेंगे, तो भरत मुनि की जो परिभाषा है रस की, वही परिभाषा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, अर्थात ये चारों तत्व जब मिलते हैं, तब रस का संपादन होता है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, ये है रस की परिभाषा। ठीक है बच्चों। दीजिए वास्तविक परिचय दीजिए, कैप्टन अमेरिका जी।
बच्चों? कुछ हाँ या ना बोलेंगे बेटा आप लोग? क्लास, रस किसे कहते हैं समझ में आया? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस का संपादन होता है। व्यक्ति जब किसी भाव से संबंधित किसी कविता को पढ़ता है, देखता है अथवा सुनता है, तो उसके मन में उस भाव से संबंधित स्थायी भाव जागृत होता है और तब रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस का संपादन होता है। क्लियर है बेटा सभी को? यस टीचर। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये 4 रस के अंग कहो या तत्व कहो। इनमें से किसी एक के भी अभाव में रस का संपादन नहीं होगा। निष्पत्ति का मतलब होता है संपादन, मतलब रस परिपूर्ण होने की जो प्रक्रिया होती है उसको बच्चों निष्पत्ति कहते हैं। तो ये चारों मिलकर ही किसी भी रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति के कारक होते हैं। इनमें से कोई एक भी का भी अभाव होगा तो रस की उत्पत्ति नहीं होगी या रस की निष्पत्ति नहीं होगी। ठीक है? नोट्स भी लिखते चलिए साथ में आप लोग। अगर पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो मैं बोलती जा रही हूँ। लिख लो। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आगे लिख लीजिए। आगे लिखिए। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं। आनंद की लहरें उठने लगती हैं। इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव और स्थायी भाव के मेल से या संयोग से रस की निष्पत्ति ही होती है। रस की निष्पत्ति या संपादन होता है। अब मैं
पहले एक-एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, फिर उसके बाद आगे मैं इसको लिखवाऊँगी, ठीक है? सबसे पहला है स्थायी भाव। रस का सबसे पहला तत्व है स्थायी भाव। स्थायी भाव को मैंने अभी आपको बतलाया कि ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये स्थायी भाव अलग-अलग 9 प्रकार के स्थायी भाव हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में बच्चों सुषुप्ता अवस्था में अर्थात सोई हुई अवस्था में होते हैं और जैसे ही उनसे संबंधित कोई दृश्य देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं, तो ये स्थायी भाव क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर ये सहसा जागृत हो जाते हैं। ठीक है? सहृदय अर्थात जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, सहृदय के हृदय में जो स्थायी भाव जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उनको हम स्थायी भाव कहते हैं। बस ये सोई हुई अवस्था में होते हैं। जब ये अनुकूल वातावरण से तात्पर्य है बच्चों कि उससे संबंधित जैसे कोई हँसी की घटना देख ली, तो हास्य नामक जो भाव है, हँसी नामक जो भाव है, हृदय में सोई हुई अवस्था में रहता है, लेकिन बाहर कब आता है? जैसे सड़क पर कोई चल रहा है, अचानक वो बेतुके ढंग से गिर जाता है, तो हँसी का भाव जो है वो मन में उपस्थित हो जाता है। तो इसका मतलब कौन-सा भाव जागृत हो गया? हास्य रस जागृत हो गया है। इसी प्रकार से हम रास्ता चल रहे हैं, अचानक साँप सामने दिखाई देता है, तो कौन-सा भाव जागृत होगा मन में? भय का। तो जो स्थायी भाव जागृत हो गया वो भय हुआ और इन्हीं स्थायी भावों के आधार पर उससे संबंधित रस का भी निष्पादन होता है। ठीक है? किसी ने हमारा कुछ अहित कर दिया या हमारे किसी सगे संबंधी का अहित कर दिया, तो उसके प्रति मन में कौन सा भाव जागृत होगा? क्रोध का भाव जागृत होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा अनुकूल वातावरण जिसके उपस्थित होने पर ये स्थायी भाव सहसा जागृत हो जाते हैं और भाव के रूप में अभिव्यक्त हो करके किसके रूप में परिणित हो जाते हैं, बदल जाते हैं? पहले स्थायी भाव जागृत होता है, फिर स्थायी भाव उससे संबंधित रस में बदल जाता है, परिणित हो जाता है या बदल जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? स्थायी भाव किसे कहते हैं? नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताऊं। सभी लोगों को समझ में आया स्थायी भाव किसे कहते हैं? चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कोई भाव उपस्थित हुआ आपके मन में? क्लास, ये कविता सुन करके आप सभी विद्यार्थियों के मन में कौन सा भाव जागृत हुआ है? देशभक्ति का। और देशभक्ति का जब भाव जागृत हुआ तो मन में क्या आता है? उत्साह आता है। तो देशभक्ति कोई स्थायी भाव नहीं है, ये उत्साह से है बच्चों। ठीक है? देशभक्ति का संबंध उत्साह से है। तो जो स्थायी भाव जागृत हुआ वो उत्साह हुआ और उत्साह अर्थात वीरता। तो जो रस का निष्पादन हुआ वो हो गया आपका वीर रस। समझ में आया अब स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भावों की संख्या 9 है, इसलिए रसों की संख्या भी 9 मानी गई है। स्थायी भाव है रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ठीक है? फिर उसके बाद वात्सल्य विषय यानी बच्चों के प्रति जो रति भाव होता है वो वात्सल्य रस होता है। समझ में आया बच्चों स्थायी भाव? भाव ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बाद में इसका नोट दूंगी या लिखवा ही दूंगी मैं। ठीक है? छांट कर लिखवाना है क्योंकि बुक में बहुत विस्तार से दिया है, मैं थोड़ा उसको शॉर्टकट करके छोटे में लिखवाऊंगी, इसलिए नोट्स देना पड़ रहा है। सीधे सीधे बुक में से नहीं दे पा रही हूँ मैं। ठीक है? कहिए पूर्ण प्रकाश, तुम क्यों ज्वाइन कर लिए हो?
चलिए, अगला तत्व है रस का विभाव, ठीक है? विभाव उसे कहते हैं बच्चों जिसके कारण मन में, किसी व्यक्ति विशेष के मन में स्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव ही क्या होता है? स्थायी भाव का कारण बनता है। जैसे उदाहरण मैं एक देती हूँ, आप जंगल में जा रहे हैं और सहसा आपके सामने एक शेर आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे कारण कौन बना? शेर आ जाएगा तो भय नामक स्थायी भाव जागृत होगा। तो स्थायी भाव किसके कारण जागृत हुआ? शेर के कारण जागृत हुआ। तो यहाँ पे शेर क्या हो गया? वो हो गया विभाव हो गया, ठीक है? और जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होते हैं उसको हम आश्रय विभाव कहते हैं, और जिसके कारण भाव जागृत होता है उसे आलंबन। इसीलिए मैं कह रही हूँ नोट करते जाओ तुम लोग, लिख करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बजाय इसके कि मौखिक रूप से मैं बतलाऊं, ठीक है? ऐसा करिए, पहले आप लोग लिख ही लीजिए, स्थायी भाव लिखिए पहले, अदरवाइज आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी बेटा। नोट करके फिर पढ़ोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को नोट्स देकर फिर इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बस ये चैप्टर में ऐसा होगा, बस इस टॉपिक पे ऐसा होगा, बाकी सब में तो ऐसे ही सीधे-सीधे पढ़ाती ही हूँ। इसमें जब आप लिख करके तब उसको समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए लिख लीजिए, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले स्थायी भाव का लिख लो। सहृदय के हृदय में, सहृदय अर्थात आश्रय, सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी भाव से विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर, ये स्थायी भाव अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर सहसा जागृत हो जाते हैं। सहसा जागृत हो जाते हैं और ये भाव ही अभिव्यक्त होकर रस रूप में परिणित हो जाते हैं, रस रूप में परिणित हो जाते हैं। लिख लीजिए, स्थायी भावों की संख्या 9 है, स्थायी भावों की संख्या 9 है, स्थायी भावों की संख्या 9 है तथा इनके अनुसार ही रसों की संख्या भी 9 है। इनके अनुसार ही की संख्या भी 9 है। बना के एक तरफ स्थायी भाव हेडिंग डाल लो, एक तरफ रस। मैं स्थायी भाव और उनका रस बोल रही हूँ, ठीक है? लिख लीजिए सभी लोग। एक कॉलम बना लीजिए, उसमें एक तरफ स्थायी भाव, एक तरफ क्रम संख्या, फिर स्थायी भाव और रस। सबसे पहला है रति, स्थायी भाव रति। इसका रस होगा श्रृंगार रस। सबसे पहला है बच्चों रति, इसका ये स्थायी भाव है, और ये रस है आपका श्रृंगार रस।
दूसरा है हास, स्थाई भाव हास। ये रस है हास्य। इसका स्थाई भाव हास है और रस हो जाएगा हास्य। तीसरा स्थाई भाव है शोक और रस हो जाएगा करुण रस। रस हो जाएगा करुण रस। करुण की करुण? करुण 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 करुण। शोक नामक स्थाई भाव का रस है करुण। करुणा का भाव जागृत होता है, मतलब करुणा से संबंधित, दया से संबंधित कोई दृश्य देखते हैं तो मन में शोक की स्थिति होती है और जिस रस की निष्पत्ति होती है वो करुण होता है। फिर क्रोध नामक स्थाई भाव का रस है रौद्र। क्रोध नामक स्थाई भाव का रस है रौद्र। फिर है उत्साह स्थाई भाव जिसका रस है वीर। उत्साह स्थाई भाव जिसका रस है वीर। हो गया बेटा। भय स्थाई भाव जिसका रस है भयानक रस। छठवां है भय नामक स्थाई भाव जिसका भयानक रस। अगला स्थाई भाव है जुगुप्सा या घृणा। ऑब्लिक करके लिख लेना, जुगुप्सा या घृणा, दोनों में से एक भी आएगा तो स्थाई भाव का रस एक ही होगा। जुगुप्सा अगर स्थाई भाव होता है और घृणा स्थाई भाव होता है तो दोनों की ही दशा में जिस रस की निष्पत्ति होती है वो है विभत्स रस। विभत्स। विभत्स का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, विकृत रूप, खराब, बेढंगा, बेकार। ठीक है। अगला स्थाई भाव है विस्मय जिसका रस है अद्भुत। अद्भुत। विस्मय और स्थाई भाव विस्मय, रस का नाम है अद्भुत रस। नौवां है निर्वेद स्थाई भाव और रस का नाम है शांत रस। हो गया? 9 हो गए बच्चे? क्लास हो गया? चलिए आगे लिख लो। कुछ विद्वान वात्सल्य और भक्ति रस को भी स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान वात्सल्य और भक्ति रस को स्वीकार करते हैं। इन दोनों का स्थाई भाव भी रति है। इन दोनों का स्थाई भाव भी रति है। रति अर्थात प्रेम। जब रति बालक के प्रति होती है तो वात्सल्य रस होता है। जब रति बालक के प्रति होती है तो वात्सल्य रस होता है और जब भगवान के प्रति होती है तो भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। तो भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। चलो आदित्य बतलाओ। शोक नामक स्थाई भाव का रस क्या है? शोक
अनएक्सपेक्टेड पता नहीं कैसे बंद हो जाता है। भाव है उसका कौन से रस में निष्पत्ति होती है? जल्दी बताइए। करुण रस। वेरी गुड। किसने बताया? कौन बोला है भाई? मैं देख नहीं सकी। ठीक है, जिसने भी बताया अच्छा बताया, गुड। उत्साह नामक स्थायी भाव में किस रस की निष्पत्ति होती है? वीर। वीर रस, वेरी गुड। विस्मय नामक स्थायी भाव में किस रस की निष्पत्ति होती है? अद्भुत रस, वेरी गुड अर्चना। निर्वेद में किस रस की निष्पत्ति होती है? वेरी गुड, शांत रस, जसमीत। नेक्स्ट है आपका, बताइए वात्सल्य रस का स्थायी भाव बताइए। वात्सल्य रस का स्थायी भाव बतलाइए। वात्सल्य रस का स्थायी भाव बतलाइए। रति। और ऐसे सिर्फ रति नहीं लिखना है बच्चों, आपको लिखना है ईश्वर विषयक रति। सॉरी, बालक के प्रति है ना, तो शिशु विषयक रति। ठीक है, शिशु विषयक रति। और यदि भक्ति रस होगा तो आप लिखोगे ईश्वर विषयक रति। इस तरह से स्थायी, क्योंकि देखो 3 रसों का स्थायी भाव है रति, श्रृंगार रस का, वात्सल्य रस का और भक्ति रस का। तो तीनों का एग्जाम में अगर पूछ देता है श्रृंगार रस का तो आप सिर्फ रति लिखोगे, और वात्सल्य रस का पूछोगे तो शिशु विषयक रति, और जब भक्ति रस का पूछेगा तो लिखोगे ईश्वर विषयक रति। समझ में आया सभी को? चलिए आगे देख लीजिए बच्चों, लिख लो अब आगे। वी भाव किसे कहते हैं? वी भाव। वी भाव की परिभाषा लिखिए सभी लोग। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे वी भाव कहते हैं। वी भाव। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। वी भाव ही स्थायी भाव का कारण बनता है। वी भाव ही स्थायी भाव का कारण बनता है। वी भाव 2 प्रकार के होते हैं। वी भाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। पहला होता है आपका आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन। उ आधा द पर बड़ी की मात्रा। आलंबन विभाव, विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? हेडिंग डालिए आलंबन विभाव। जिस पर भाव अवलंबित होता है उसको हम आलंबन विभाव कहते हैं। जिस पर भाव अवलंबित होता, अर्थात जिस व्यक्ति, वस्तु या घटना के कारण, जिस व्यक्ति, वस्तु या घटना के कारण किसी व्यक्ति के मन में, अर्थात जिस व्यक्ति, वस्तु या घटना के कारण किसी व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ये वो घटनाएं, वो व्यक्ति या वह वस्तु जिसके प्रति मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं, और जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं
उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है। जैसे अभी जो मैंने कविता पढ़ी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। अब इसमें बताइए आलंबन क्या है इसमें और आश्रय क्या है और विभाव क्या है, सब बताइए इसमें। इसका स्थायी भाव बताइए, विभाव बताइए और विभाव के अंतर्गत आलंबन और आश्रय बताइए। बता सकते हैं कोई स्टूडेंट? आप में से कोई बता सकता है बच्चों? इसका स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह और जिस रस की निष्पत्ति हो रही है वो हो जाएगा वीर रस, और विभाव अर्थात झांसी की रानी का लक्ष्मीबाई का अपने देश के लिए लड़ना, ठीक है, गौरवशाली कार्य करना। तो ये वो कार्य है, उनके द्वारा किए गए वो कार्य हैं, किस तरह से वो लड़ी मर्दानी जैसा, ठीक है, अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। तो ये सारी घटनाएं, रानी लक्ष्मीबाई उनके द्वारा युद्ध करना, ये सारी घटनाएं क्या हो गई? विभाव हो गई। और विभाव के अंतर्गत ये सब क्या है? आलंबन विभाव है। लक्ष्मीबाई का युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ना आलंबन विभाव हो गया। और जो पाठक ये पढ़ रहा है, यानी हम सब क्या हो गए? हम सब आश्रय हो गए। जो भी व्यक्ति इस कविता को पढ़ेगा या सुनेगा वो आश्रय हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में ही उत्साह का भाव जागृत होता है और जिस रस की निष्पत्ति होती है कि हम भी अपने देश के लिए ऐसी वीरता पूर्वक कार्य करेंगे। तो आश्रय पाठक हो गया, भाव हो गया रानी के द्वारा वीरता पूर्वक युद्ध करना लक्ष्मीबाई के द्वारा, ये हो गया आपका वी भाव, स्थायी भाव इसका उत्साह हुआ, और जिस रस की निष्पत्ति हुई वो हो गया आपका वीर रस। तो इसके आधार पे विभाव आपको समझ में आ गया होगा कि विभाव किसे कहते हैं। वह व्यक्ति, वह वस्तु, वह घटना जिसके प्रति आश्रय के मन में भाव जागृत होता है, स्थायी भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति, घटना या वस्तु को हम स्थायी भाव विभाव कहते हैं। और विभाव के अंतर्गत वह व्यक्ति या कारण जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वो कारण कहलाता है आपका आलंबन विभाव, और जिस व्यक्ति विशेष के मन में भाव जागृत होता है वो कहलाता है आपका आश्रय। ठीक है बच्चों। अब उद्दीपन विभाव मैं अगली कक्षा में बताऊंगी, उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो इसका मैं अगली कक्षा में बताऊंगी। इसको एक लाइन में फटाफट लिख लो। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव ही स्थायी भाव का कारण होता है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। चलिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव की परिभाषा मैं अगली कक्षा में लिखवाती हूँ आपको। जय हिंद स्टूडेंट।